बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी आज हम आपकी खिदमत में रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। ब्रेड और चिकन से स्नैक्स बनाने का तरीका हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ेदार से बनते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है। रमज़ान शरीफ आ रहा है, आगे बरकतों वाला महीना आ रहा है, इफ्तारी में बनाएं, सब आपको तारीफ़ें करेंगे और मज़ेदार से ये बनते हैं। आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इसका माशाल्लाह क्रंच आप देखिएगा कि इस तरह माशाल्लाह है जैसे आप बाहर किसी महंगे रेस्टोरेंट से या बेकरियों से कोई स्नैक्स लेते हैं, उसका माशाल्लाह जी ये जो है होता है, उससे अच्छे तरीके से हम घर में बनाएंगे। माशाल्लाह इसकी क्रंचनेस देखें। ब्रेड क्रम्ब जो हमने इस पर यूज़ करे हैं वो माशाल्लाह बहुत ही क्रंचीपन आएगा इसमें, और इसकी फिलिंग जो है बहुत ही अच्छी है। आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने जो है एक शिमला मिर्च लेनी है, उसके हमने बीज रिमूव कर देने हैं और उसे बारीक काट लेना है। बिल्कुल बारीक सा उसे हम जो है अच्छे तरीके से कटर पे काट लेंगे और इसे बिल्कुल बारीक शेप में काटेंगे। उसके बाद हमने ब्रेड लेनी है, सैंडविच ब्रेड का हम यूज़ कर रहे हैं। इसके हम किनारों को रिमूव कर देंगे, ये हमारे ज़ाया नहीं होंगे। इसे हम ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेंगे। ठीक है जी, बहुत ही ईजी रेसिपी है, आपने परेशान नहीं होना। अब हम इसे जिप लॉक बैग में बेलेंगे। अच्छा ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे किसी मुलायम चीज़ पर भी बेल सकते हैं, इजी से ये बेल जाते हैं। हम वैसे ये हमने यूज़ करा है, तो आप चाहें तो इसे बेलने पे या किसी मुलायम चीज़ पर बेल लें। ठीक है, ब्रेड क्रम्ब हमने बना लिए थे। अब हम इसकी स्टफिंग की तरफ चलते हैं। इसमें हमने चिकन लिया है और शिमला मिर्च जो हमने बारीक चॉप कर ली थी वो हम इसे डालेंगे थोड़ा से घी में। 1 चम्मच हम घी यूज़ करेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं। और इसमें हम जो मसाले, बेसिक मसाले यूज़ होंगे, कोई ज़्यादा हम इसमें लवाजमात या कोई जतन नहीं करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच काली मिर्च यूज़ करेंगे, 1 चम्मच कुटी मिर्च यूज़ करेंगे, हस्बे ज़ायका नमक का यूज़ करेंगे और इसे हम ऐड कर देंगे इसमें। और 2 चम्मच हम सोया सॉस के यूज़ करेंगे, इससे जो जायका ज़रा ऐसा रेस्टोरेंट स्टाइल का आएगा। चिली सॉस यूज़ करेंगे 3 चम्मच। केचप हम यूज़ करेंगे इसमें, छोटी जो एक कटोरी होती है, छोटे वाली जो घर में अमूमन यूज़ होती है, वो हम यूज़ करेंगे। और मायनीज़ इसमें हम यूज़ करेंगे 1 से 1.5 कटोरी मायनीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे। अच्छा, हमें आपको इसमें ना आगे चल के अपने चैनल पे घर पर मायनीज़ बनाने का भी तरीका बताएंगे। अंडा हमने फेंट लेना है इसमें, अच्छे तरीके से अंडे को हमने फेंट लिया और इसमें हमने, अब स्टफिंग हमारी तैयार होगी थी, इसे हम ब्रेड पे अंडा लगाकर रोल की शेप में, सैंडविच की शेप में, मुख्तलिफ शेप में हम इसे बनाएंगे अपने स्नैक्स को। बच्चे बहुत पसंद करते हैं और ये जो रेसिपी है ये आगे इफ्तार में भी बहुत ही मज़ेदार आप बनाएं तैयार होगी। और इसे हमने अंडे की स्टफिंग कर लेनी है, अच्छे तरीके से अंडे में इसे मैच कर लेंगे। ब्रेड क्रम्ब जो हमने बना लिए थे उसमें हम इसे कोट करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये इसका जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। इस तरह करके हमने इन्हें तैयार कर लेना है। और आगे जो देखें, हम इसे ना हल्के ऑयल में, गरम ऑयल को कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसे जो है हल्का हल्का जो है हम इसे तैयार करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने इसे तकरीबन कोट कर लिया है। ये देखें, हम इसे सैंडविच शेप में भी बना रहे हैं और मुख्तलिफ शेप में हम इसे बना रहे हैं। आप जिस मर्ज़ी शेप में चाहें बना सकते हैं। हमने फिर एक पैन में ऑयल ले लेना है, ऑयल को हल्का हम गरम करेंगे, यानी इतना ये गरम हो जाए कि इसे हम जब इसमें छोड़ें तो ये खुले नहीं, और इसे हम चम्मच की मदद से इसके अंदर जो है पैन में छोड़ेंगे। ठीक है, तो हम इसे जो है तलाई करेंगे मुलायम मुलायम हाथों से, ताकि इसकी स्टफिंग बाहर ना निकले और बहुत ही प्यारी लुक आएगी इसकी, बहुत ही मज़ेदार बनकर ये आएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे, सब हैरान रह जाएंगे, कहेंगे कि बेकरी वाले जो स्नैक्स हैं ये आपके पास कैसे हमने बनाए हैं। माशाल्लाह देखें जी, ये इसकी अब जो है तैयार हो गए हैं, ये हमने तलाई कर ली है इसकी। और इसको हम आपको अब दिखाते हैं, इसकी प्लेट में निकाल लेंगे इसे। और अब हम इसकी आपको क्रंचनेस दिखाते हैं, कितने ये क्रंची और मज़ेदार से बने हैं। जो आप कहते हैं ना बाहर, जो बच्चे कहते हैं जी बाहर के स्नैक खाने हैं बाहर के, एक दफ़ा आप इस तरह घर में बनाएं और फिर आप देखें सब कहेंगे कि हमने बस यही खाने हैं। ठीक है, तो ये हम देखें इसे मुकम्मल तौर पे हम इस रेसिपी को तैयार कर लिया है। हमने एंगल शेप में भी बनाया था, हमने सैंडविच में भी बनाया है, जिस मर्ज़ी शेप में आप चाहें बना सकते हैं। अभी हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम आपको इसकी क्रंचनेस दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से
जिस तरह आप किसी महंगे रेस्टोरेंट से या बेकरी से लेते हैं उस तरह इसमें क्रंचपन आया है। और इसकी अब हम आपको स्टफिंग दिखाते हैं खोल कर। ये देखें जी, माशाल्लाह से बिल्कुल मुलायम और मज़ेदार जूसी और क्रीमी टेस्ट आएगा इसका। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम आपको इसे टेस्ट करके दिखाते हैं। इसकी जो है आपको बताते हैं कि भाई ये माशाल्लाह बयान नहीं कर सकते इसका टेस्ट किस कदर अच्छा और मज़ेदार सा टेस्ट है, डिलीशियस सा टेस्ट आएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह।